गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था। उस दिन के बाद से गॉडजिला को किसी ने नहीं देखा, उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। उसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आइलैंड दिखाया जाता है। वो कॉन्ग का घर था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कॉन्ग का साइज बढ़कर अब बहुत ही ज्यादा विशालकाय और बड़ा हो चुका है। वहीं कॉन्ग के पास एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग और उस छोटी बच्ची की बहुत अच्छी दोस्ती थी। कॉन्ग छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा पसंद करता था और कोई भी बात नहीं टालता था। यह बच्ची कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात करती थी क्योंकि यह ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। दरअसल जहां पर यह रहता है उसको ये जगह पसंद नहीं थी, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता था। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग एक पेड़ को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेता है और उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। उससे एक एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि कॉन्ग को एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर रखा गया था क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इस वजह से कॉन्ग को इस आइलैंड पर छुपा कर रखा गया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर फाइट ना हो पाए। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज लगातार बढ़ रहा था और इस आइलैंड पर उसे रखना मुश्किल हो गया था। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता था। ये साथ ही साथ एक हैकर भी था और ये जिस कंपनी के लिए काम करता था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स और टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती थी, जैसे कि मशीन, रोबोट्स, एडवांस प्लेन, एनर्जी एटसेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी के ऊपर डाउट होता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रही है। उसे लगता है कि कंपनी एक ऐसी चीज इन्वेंट कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए वह मौका मिलते ही कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है और इसके बाद यह पता लगता है कि कंपनी एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग में शिफ्ट करने वाली है। ये सब चीजें चली रही होती हैं, तभी यहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने का ऐलान था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। सब लोग देखने के बाद हैरान थे कि गॉडजिला हर चीज को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला एक ऐसा टाइटन दिखाया जाता है जो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी रक्षा करता है। तभी हमें पता लगता है कि गॉडजिला के पास एक ऐसी पावर है जो न्यूक्लियर पावर से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। वह अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये उसी कंपनी के ऊपर अटैक करता है जो एडवांस वेपन और रोबोट बनाती थी। साथ ही साथ ये न्यूज पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है और इस बार वो पूरी तरह से चेंज होकर आया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब वह इंसानों के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन पहले वो इंसानों की मदद करता था। तभी कंपनी का ऑनर न्यूज में आता है और सबको बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और हम बहुत जल्द एक ऐसा वेपन बना लेंगे जिसकी मदद से हम गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। यह न्यूज एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम मेडिसन होता है और ये पूरी न्यूज को देखने के बाद इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि गॉडजिला अब गुस्से वाला हो गया है और वो इंसानों को ही चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि वो गॉडजिला को अच्छी तरह से जानती थी। इस न्यूज पर वह जरा सा भी यकीन नहीं करती क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी के ऊपर नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि गॉडजिला हर किसी की जान बचाता है और इंसानों की सेफ्टी करता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाती है जो एक साइंटिस्ट होते हैं। वह अपने फादर को यह समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी अचानक से ऐसा नहीं कर सकता, वह इंसानों के ऊपर हमला नहीं कर सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है। और उसके फादर उसको ये समझाते हैं कि आखिर गॉडजिला भी एक जानवर है और जानवरों का मूड भी इंसानों की तरह होता है, यानी कि इनका मूड भी कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी आक्रामक हो सकते हैं और उसी की वजह से गॉडजिला चेंज हो गया है। इसका बिहेवियर बदल गया है, इसलिए वह इंसानों को मारता जा रहा है और हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसके बाद वो अपने लैपटॉप पर एक ऑडियो सुन रही होती है। असल में ये ऑडियो उसी हैकर की होती है जो उस कंपनी में काम कर रहा होता है। गॉडजिला के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता है और सभी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाती हैं। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वह उससे कैसे मिले, क्योंकि गॉडजिला ने उस कंपनी के अलावा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर से जाकर मिलता है जिसका नाम नेथन होता है। नेथन डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी होता है और कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कंसेप्ट हॉलो अर्थ वाला था वो बिल्कुल सही था। उन्होंने एक किताब लिखी थी हॉलो अर्थ के बारे में और कंपनी का मालिक उनको ये बताने आया था कि इस बुक के अंदर जो भी आपने लिखा है वो वाकई में सच है, हमने उसकी एनर्जी को फील किया है। असल में हॉलो अर्थ एक ऐसी जगह है जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने ये अपनी बुक के अंदर लिख दिया था। उस बुक के अंदर डॉक्टर नेथन ने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। ये जगह सबसे छुपी हुई है और यह किसी को भी नजर नहीं आती। असल में ये जगह जिसका नाम हॉलो अर्थ है, यहाँ पर टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है।
दरअसल हॉलो अर्थ हमारी जमीन के नीचे है। जिस तरह से सूरज हमारी जमीन को रोशनी और एनर्जी देता है, ठीक उसी तरह से हॉलो अर्थ के अंदर भी एक एनर्जी सोर्स है जो इन टाइटन्स को एनर्जी देता है। और कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन से कहता है कि अगर आप किसी तरह से हॉलो अर्थ तक पहुंच जाएं तो हम उस एनर्जी के जरिए गॉडजिला को हरा सकते हैं। फिर वह कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथन से पूछता है कि आखिर उस हॉलो अर्थ तक कैसे पहुंचा जाए। तभी डॉक्टर नेथन बताता है कि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया, उसकी मौत हो गई। इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो एक होनहार साइंटिस्ट है और वो डॉक्टर भी होती है। ये वही डॉक्टर है जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। फिर डॉक्टर नेथन ने उस डॉक्टर को समझाने की कोशिश की कि उसे कॉन्ग को उसके घर हॉलो अर्थ भेज देना चाहिए, और उसका घर वही हॉलो अर्थ है, क्योंकि हम कॉन्ग को ज्यादा टाइम इस आइलैंड पे नहीं रख सकते। किसी ना किसी तरह गॉडजिला उसको ढूंढ लेगा और उसके ऊपर अटैक कर देगा, और इसी वजह से उसको हॉलो अर्थ भेज देना चाहिए। दोनों डॉक्टर्स के अंदर थोड़ी देर बहस चलती है। फिर वह डॉक्टर उसके घर भेजने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कॉन्ग को यहाँ पर ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई और भी ऑप्शन नहीं था। इस बातचीत के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मिलिट्री की मदद से कॉन्ग को उसके घर यानी कि हॉलो अर्थ की तरफ ले जा रही है। कॉन्ग को उस शिप पर बहुत मजबूत चेंजों से बांधा हुआ था। यह देखकर वह छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है, और फिर वो डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे चेन से बांधा हुआ है। मिलिट्री का हेड डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं होकर जाएंगे, ताकि गॉडजिला को यह पता न लग पाए कि हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ लेकर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने के लिए जाती है। उस हैकर से मिलने के बाद मेडिसिन को पता लगता है कि कंपनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बना रही है, जिसकी वजह से ही गॉडजिला ने उस कंपनी के ऊपर अटैक किया था। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप के अंदर इमरजेंसी अलार्म बजने लगा था, और तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आ जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि अलार्म गॉडजिला के आने का संकेत है, गॉडजिला आ रहा है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर नेथन कहता है कि हमें कॉन्ग को खोल देना चाहिए, क्योंकि कॉन्ग अगर खुल जाता है तो वो गॉडजिला का सामना कर सकता है और वो हम सबकी जान बचा। तभी गॉडजिला समुद्र के बाहर आ जाता है और अपने रास्ते में आने वाली सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये बात कॉन्ग को भी पता लग जाती है कि गॉडजिला आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को आजाद कराने के लिए अपनी चेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चेन बहुत ज्यादा मजबूत होती है और वो आजाद नहीं हो पाता। डिस्ट्रॉय करता हुआ कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप को पलट देता है और पूरी शिप और क्रू मेंबर्स पानी के अंदर डूबने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर नेथन कॉन्ग को चेन से रिहा कर देता है, ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला कर सके और उसकी जान बचा सके। कॉन्ग के आजाद होने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कॉन्ग को समुद्र के नीचे फेंक देता है। कॉन्ग वापस आता है और पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है, ताकि सभी लोगों की जान बच सके। तभी गॉडजिला वापस आता है और उस शिप की तरफ जा रहा होता है जहां पर कॉन्ग की फ्रेंड थी, लेकिन कॉन्ग ये देख लेता है और वो एक शिप से दूसरे शिप के ऊपर जंप करता हुआ उस बच्ची को बचाने के लिए पहुंचता है, जिस शिप को गॉडजिला डिस्ट्रॉय करने आ रहा था। दोनों के आपस में जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को जबरदस्त पंच मारता है और आपस में दोनों की फाइट होती है। इस फाइट में कॉन्ग नीचे पानी में गिर जाता है। कॉन्ग दोबारा से उठता है और गॉडजिला को जबरदस्त पंच मारता है, समुद्र के अंदर फेंक देता है। इसकी वजह से गॉडजिला बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है और फिर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और ये देख करके मिलिट्री के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कॉन्ग और गॉडजिला की समुद्र के अंदर फाइट होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, गॉडजिला तो समुद्र के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग के अंदर ये एबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से कॉन्ग कमजोर पड़ने लग जाता है और वह हारने लग जाता है। इसका फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को समुद्र की गहराई में लेकर जाने लगता है। यह देखकर फीमेल डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि हमें कॉन्ग को किसी ना किसी तरह से हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ग मर गया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी मिलिट्री समुद्र के अंदर मिसाइल्स छोड़ देती है, जिसका फायदा कॉन्ग को मिलता है और वो इसका मौका उठाकर पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अभी डॉक्टर नेथन कहता है कि सारी शिप के इंजन्स को बंद कर दो, ताकि जरा सी भी आवाज ना हो पाए और गॉडजिला समझे कि हम हार चुके हैं और उसने कॉन्ग को हरा दिया है। इसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को देखता है और वो समझता है कि कॉन्ग हार चुका है। उसको गुस्से से देखने के बाद गॉडजिला वहां से चला जाता है। सारी शिप्स को बंद करने के बाद मिलिट्री कहती है कि इस तरह तो हम जरा सा भी नहीं
हिल पाएंगे, क्योंकि अगर आवाज दोबारा से आनी शुरू हो गई तो गॉडजिला भी वापस आ सकता है। तभी डॉक्टर नेथन कहता है कि हम हेलीकॉप्टर्स की मदद से इसे ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस कंपनी में जाती है और ये देखती है कि आखिर वहां कंपनी के अंदर कौन सा सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से गॉडजिला ने उसके ऊपर अटैक किया था। उनको वहां पर वो चीज नहीं मिलती जिसे ढूंढने के लिए वो गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर बाकी क्रिएचर्स के अंडे मिलते हैं। वह उन्हें चेक करने के लिए एक शिप के अंदर जाते हैं और तभी अचानक से डोर लॉक हो जाता है। तभी उन्हें पता लगता है कि वो शिप के अंदर लॉक हो चुके हैं और उन्हें वह शिप तेजी से हांगकांग की तरफ लेकर जा रही है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स कॉन्ग को एक बहुत ही ठंडी जगह लेकर आते हैं और वहां पर एक टनल थी, यानी कि सुरंग, जो उनको हॉलो अर्थ की तरफ लेकर जाती है। साइंटिस्ट कॉन्ग को सुरंग में जाने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन कॉन्ग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। फिर वो कॉन्ग की फ्रेंड से, यानी कि उस बच्ची से इशारों से कहलवाते हैं कि ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर की तरफ ले जाएगा। कॉन्ग ये जानने के बाद उस सुरंग में चला जाता है। साइंटिस्ट की टीम भी कॉन्ग के पीछे पीछे एंटी ग्रेविटी प्लेन में चले जाते हैं। हॉलो अर्थ की तरफ जाने वाली ये टनल बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब थी। कॉन्ग उसमें बड़ी आसानी से जा रहा होता है और वह लोग एंटी ग्रेविटी प्लेन की वजह से इस टनल से निकल रहे होते हैं, क्योंकि एंटी ग्रेविटी प्लेन होने की वजह से ग्रेविटी उनको नहीं मार सकती। हॉलो अर्थ पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और बड़े बड़े क्रिएचर्स से भरी हुई है। तभी उनके प्लेन के ऊपर एक फ्लाइंग क्रिएचर अटैक कर देता है। इसके बाद वह फ्लाइंग मॉन्स्टर उस बच्ची के प्लेन की तरफ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी कॉन्ग उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। उस मॉन्स्टर को मारकर उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कॉन्ग घर की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। बाकी लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के आसपास पत्थर और चट्टाने हवा में उड़ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ मेडिसन और उसके फ्रेंड्स उस शिप की वजह से हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि सीक्रेट वेपन जिसे उस कंपनी ने बनाया होता है, दरअसल गॉडजिला को खत्म करने के लिए इस कंपनी ने एक रोबोटिक गॉडजिला बनाया है जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए एक साइंटिस्ट होता है। ये साइंटिस्ट वही होता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने के लिए इस कंपनी के ऑनर के साथ गया था। तभी इस मेगा गॉडजिला को पहली बार एक्टिवेट किया जाता है ताकि इसकी पावर्स का पता चल सके और इसके सामने एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस स्कल क्रॉलर के 2 टुकड़े कर देता है। तभी ये पता चलता है कि मेगा गॉडजिला को और भी ज्यादा पावर्स चाहिए और जो पावर मेगा गॉडजिला को चाहिए वो पावर सिर्फ हॉलो अर्थ के अंदर है। इसलिए इस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन को हॉलो अर्थ जाने के लिए एग्री कर लिया था ताकि वह पावर उसके हाथ लग सके और मेगा गॉडजिला को अनलिमिटेड पावर दे सके। मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होने की वजह से गॉडजिला को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और गॉडजिला हांगकांग की तरफ तेजी से आने लग जाता है। उधर हम देखते हैं कि हॉलो अर्थ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है जिसे कॉन्ग पसंद करता है। पता लगता है कि तभी कॉन्ग को एक पहाड़ के अंदर एनर्जी सोर्स का पता लग जाता है। वह पहाड़ की तरफ चला जाता है और उस पहाड़ के अंदर एक दरवाजा खोल के उसके अंदर चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर दिखाता है। कॉन्ग को वहां पर एक कुल्हाड़ी भी मिलती है। दरअसल ये कुल्हाड़ी गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई थी। ये बहुत ही ज्यादा खास थी और पावरफुल भी। कॉन्ग एक्स को लेकर सिंहासन पर बैठ जाता है और जोर से दहाड़ता है, मानो जैसे कि वो वहां का किंग हो। उधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है। वह उस लोकेशन की तरफ जाता है जहां पर मेगा गॉडजिला था। गॉडजिला को वहां पर देखने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग एनर्जी सोर्स को ढूंढ लेता है और अपनी एक्स की मदद से उस एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वह एनर्जी सोर्स एक्टिवेट होती है उसकी कुल्हाड़ी भी और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। जैसे ही कॉन्ग एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करता है गॉडजिला को इस बात का एहसास हो जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर से जमीन को फाड़ देता है और वहां पर एक सुरंग बन जाती है जो हॉलो अर्थ तक पहुंच जाती है। डॉक्टर नेथन के साथ जो मिलिट्री टीम आई थी उसमें एक लड़की भी होती है जो बड़ी चालाकी से एनर्जी सोर्स का सैंपल लेकर उसकी सारी डिटेल्स अपनी कंपनी के ऑनर तक भेज देती है ताकि इस एनर्जी कोड को क्रैक करके वैसी ही एनर्जी लैब के अंदर बनाई जा सके और मेगा गॉडजिला को अनलिमिटेड पावर दी जा सके। तभी डॉक्टर नेथन और उसकी फ्रेंड को पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी के ऑनर की बेटी है। तभी उस छोटी सी बच्ची को एहसास हो जाता है कि
यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है। ये जानने के बाद वह लड़की जो कंपनी के ऑनर की बेटी थी वहां से भागने की कोशिश करती है। कॉन्ग को ये एहसास हो जाता है कि मिलिट्री ने डॉक्टर्स के साथ धोखा किया है। तभी वो अपनी एंटी ग्रेविटी शिप के अंदर बैठकर भाग रही होती है और कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जोर से चिल्लाता है और ये इस बात का ऐलान होता है कि वह गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उस सुरंग के जरिए गॉडजिला के पास यानी कि हांगकांग पहुंच जाता है और हांगकांग पहुंचते ही कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक कर देता है। इस लड़ाई में अटैक करते वक्त गलती से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर जबरदस्त हमला करता है। यहाँ पर दोनों के अंदर जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। गॉडजिला बार बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग के ऊपर हमला कर रहा था। कॉन्ग उसके न्यूक्लियर अटैक से बार बार बचता हुआ अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है। फिर वो गॉडजिला के ऊपर कुल्हाड़ी से जबरदस्त हमला करता है। कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वह गॉडजिला के ऊपर कुल्हाड़ी से उसको इंजर्ड कर देता है। इसके बाद गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग के ऊपर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से न्यूक्लियर पावर को रोक लेता है। दोनों के अंदर बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है जिसमें कॉन्ग धीरे धीरे थकता जा रहा था और यह बात जानकर गॉडजिला उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और कॉन्ग को घायल कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। गॉडजिला कॉन्ग के पास जाता है और उसे अपनी ताकत का एहसास करवाता है। गॉडजिला कॉन्ग की चेस्ट पर अपना पैर रखकर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल होने का एहसास करवाता है। गॉडजिला कॉन्ग को नहीं मारता और वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कंपनी के ऑनर को यह पावर सोर्स मिल जाती है जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से रिएक्टिवेट कर देता है। यह रोबोटिक गॉडजिला रियल गॉडजिला से बहुत ही बड़ा और पावरफुल था। जब कंपनी का ऑनर मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से वो कंपनी के ऑनर को मार देता है और बाद में उस असिस्टेंट को भी मार देता है जो उसके दिमाग और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। फिर वह कंपनी को तहस नहस कर कंपनी से बाहर आ जाता है और ये बात देखकर गॉडजिला जोर से दहाड़ मारता है। मेगा गॉडजिला और गॉडजिला के अंदर जबरदस्त फाइट होती है। पावर सोर्स एनर्जी की वजह से मेगा गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था जिसकी वजह से गॉडजिला को बुरी तरह से वो पीट रहा था और वह गॉडजिला को बुरी तरह से मारता है। मेगा गॉडजिला के सामने गॉडजिला हार रहा था। इधर ये सब देखकर मेडिसन और उसका हैकर फ्रेंड ये जान लेते हैं कि मेगा गॉडजिला सैटेलाइट से कनेक्ट है। फिर वो सैटेलाइट को बंद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला लड़ाई में इंजर्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग लड़ाई में इंजर्ड होने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उसकी हार्ट बीट भी बंद होने वाली थी। कॉन्ग के मरने का एहसास उस लड़की को भी हो जाता है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि कॉन्ग मर रहा है। कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देना जरूरी था। ये बात डॉक्टर नेथन समझ जाता है और वह अपने एंटी ग्रेविटी प्लेन से वहां कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और कॉन्ग फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर वह बच्ची कॉन्ग से इशारों में बताती है कि उसे गॉडजिला से लड़ना नहीं है, वो हमारा दोस्त है, उसकी हेल्प करनी है क्योंकि मेगा गॉडजिला गॉडजिला को मारने वाला होता है। यह बात सुनने के बाद कॉन्ग गॉडजिला की हेल्प करने के लिए जाता है। मेगा गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से गॉडजिला को जान से मारना ही वाला होता है। तभी पीछे से कॉन्ग मेगा गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से गॉडजिला की जान बच जाती है। यह देखने के बाद गॉडजिला समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन मेगा गॉडजिला दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा था और दोनों से एक साथ ही लड़ाई कर रहा था। तभी कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसकी कुल्हाड़ी अब चार्ज नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर मेगा गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कॉन्ग मेगा गॉडजिला के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मेगा गॉडजिला उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन अब गॉडजिला मेगा गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। इधर मेडिसन और उसका हैकर फ्रेंड सैटेलाइट को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उसे बंद नहीं कर पा रहे थे। तभी मेडिसन अपने फ्रेंड से उसकी बॉटल लेकर सैटेलाइट कंट्रोल के ऊपर लिक्विड फेंक देती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस वजह से मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को अपनी न्यूक्लियर पावर से चार्ज कर देता है। यह देखकर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है और उसके टुकड़े टुकड़े करने लग जाता है। कॉन्ग उसकी बॉडी का एक एक पार्ट अलग कर देता है और फिर वह मेगा गॉडजिला का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। इस लड़ाई में कॉन्ग बहुत ज्यादा थक गया था। मेगा गॉडजिला के मरते ही सब चीजें नॉर्मल होने लग जाती हैं, लेकिन गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है। कॉन्ग ये बात समझ जाता है कि अब मुझे
गॉडजिला को हराना होगा। लेकिन गॉडजिला उसके ऊपर अटैक नहीं करता, वह जोर से दहाड़ मारता है और ये देखकर कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी को फेंक देता है। गॉडजिला वापस समुद्र के अंदर चला जाता है जहां से वो आया था। यह देखने के बाद कॉन्ग वापस हॉलो अर्थ की तरफ चला जाता है, लेकिन वो हॉलो अर्थ अकेला नहीं जाता, वो बच्ची और डॉक्टर्स की टीम भी उसके साथ चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपना असली घर मिल गया था। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना।